हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर। मैं राम कुमार कर्ण आप लोग का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर में। जी हां फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि आईबीपीएस पीओ के मेंस जो हैं वो 22 जनवरी को कंडक्ट करवा लिए गए हैं और इसके पेपर का लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे कि पेपर का लेवल क्या देखने को मिला, एक्सपेक्टेड कटअप क्या रह सकती है, कैटेगरी वाइज बात करेंगे, चाहे वो जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो या एससी एसटी हो, और सेक्शनल कटअप क्या रह सकती है, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो डीआई का हो, चाहे जनरल अवेयरनेस, चाहे इंग्लिश का हो और चाहे डिस्क्रिप्टिव का हो, कि सेक्शनल कटअप भी हम लोग कैटेगरी वाइज बात करेंगे कि कैटेगरी वाइज सेक्शनल कटअप भी क्या रह सकती है और डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि क्या कटअप इस बार जा सकती है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आईबीपीएस पीओ का जब नोटिफिकेशन आया था तो वैकेंसीज जो है आपको लगभग 4135 वैकेंसीज आपको देखने को मिली थी जब नोटिफिकेशन फर्स्ट में रिलीज किया गया था। बाद में इसमें कुछ वैकेंसीज ऐड की गई, चाहे इंडियन बैंक के द्वारा हो। इंडियन बैंक ने कम से लगभग 490 वैकेंसीज ऐड की थी और उसके बाद फिर पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा भी लगभग 500 वैकेंसीज ऐड की गई। तो टोटल मिला के अगर ओवरऑल बात करूं तो 1000 के आसपास वैकेंसीज ऐड हो चुकी हैं आईबीपीएस पीओ में। तो ये वैकेंसीज बढ़कर लगभग 5200 यानी कि 5200 के आसपास चली गई है और भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इसकी जो वैकेंसीज है और इंक्रीज हो और ये लगभग 6000 के आसपास आपको जाने की काफ़ी चांसेस हैं कि आईबीपीएस पीओ का जो फाइनल वैकेंसीज होगा वो 6000 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग चलिए बात करते हैं ये तो बात वैकेंसी की हो गई और पेपर का लेवल कैसा था। तो पेपर का लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट देखने को मिला। स्पेशली जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन था वो काफ़ी टफ था और इसमें जो है दिसंबर मंथ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे और वो भी बहुत डीपली क्वेश्चंस पूछे गए थे। जो और इसमें अब एक्चुअली क्या है ना कि जैसा ट्रेंड चलता आ रहा है जनरल अवेयरनेस के रिगार्डिंग, अब पढ़ने की जो है ना जनरल अवेयरनेस को काफ़ी डीपली पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि क्वेश्चंस जो है काफ़ी डीपली पूछा जाता है। और सबसे पहले मैं बताऊं कि जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो रीजनिंग का सेक्शन आपको खुला और रीजनिंग में पजल्स देखने को मिले और पजल्स में एक पजल्स फ्लोर और बेस्ड का था, फ्लोर और फ्लैट बेस्ड था, जिसमें 16 लोग थे और 16 लोग थे, कुछ के नेम दिए गए थे जिसमें भॉवेल जो था वो फीमेल था और बाद बाकी मेल थे। और हर भॉवेल का जो शादी है मतलब उनका मतलब वो विवाहित थी और वो अपने नेक्स्ट या प्रीवियस लेटर ही के साथ ही उनका संबंध होगा और फिर जो बाद बाकी जो बच गए लेटर उसके सिबलिंग्स उनके साथ रहते हैं, यानी कि एक फ्लैट में 2 लोग मर रहते थे और इस तरह 8 फ्लैट में 16 लोग 4 फ्लोर पे रह रहे थे। इस तरह का एक क्वेश्चन देखने को मिला था। एक इनपुट आउटपुट के भी क्वेश्चंस देखने को मिले थे और स्टेटमेंट आर्गूमेंट के भी क्वेश्चंस देखने को मिले थे और लीनियर वाला एक क्वेश्चन पजल्स देखने को मिला था और कोडेड सैलोगिज्म और कोडेड इनइक्वालिटी भी देखने को मिली थी। और जनरली अगर मैं बात करूं तो पजल का लेवल काफ़ी अच्छा था। अगर आप एक भी पजल्स बनाने में लग गए तो आपका 10 से 15 मिनट से ज़्यादा चला जाएगा और मैक्सिमम लोगों के पजल्स बने भी नहीं। एक्चुअली क्या होता है ना, यहाँ लक मैटर करता है। अगर आपने गलत पजल ऑप्ट कर ली तो आपके बहुत ज़्यादा टाइम उसमें वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन ये था कि आप साइलोगिज्म कर सकते थे, डुएबल था, इनइक्वालिटी कर सकते थे और बहुत लोगों ने पजल्स भी किया, लेकिन बहुत मॉडरेट लेवल का आपके क्वेश्चंस थे तो बहुत लोगों के अटेम्प्ट्स भी वेरी कर रहे हैं। क्वांट में बात करूं तो वही Q1 Q2 क्वेश्चंस देखने को मिला था, डीआई था पाई चार्ट वाला और एक टेबुलर बेस्ड भी डीआई थी और अर्थमेटिक के भी क्वेश्चंस देखने को मिले थे और ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे याद नहीं है। और इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश का भी लेवल मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था, लेकिन अगर आप अच्छे से आपकी रीडिंग हैबिट है तो आप अच्छा कर सकते थे। और उसमें मुझे जहाँ तक याद है एक पैसेज चाइना से रिलेटेड था, जो मार्केट से रिलेटेड था कि चाइना का जो मार्केट है मतलब पूरे जो इकोनॉमी पे चाइना का मतलब जो एकाधिकार है वो बढ़ता जा रहा है। एक फॉरेस्ट से रिलेटेड पैसेज था जहाँ तक मुझे याद है और कुछ सेंटेंस दिए गए थे जिसमें जो गलत वर्ड है उसको हटाना था जो सेंटेंस में सही नहीं है।
तो उसको हटाना था और एक पैसेज दिया गया था जिससे आपको क्वेश्चंस क्रिएट करने थे, मतलब क्वेश्चंस दिया हुआ था और आपको बताना था कि कौन कौन से क्वेश्चंस इस पैराग्राफ से रिलेटेड उसमें आंसर्स मिल सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चंस आपको देखने को मिला था। जनरल अवेयरनेस में दिसंबर के कम से कम 22-23 क्वेश्चंस पूछे गए थे और काफ़ी डीपली पूछा गया था और बहुत सारे लोग वेरियस आपके चाहे वो अड्डा हो, स्टडी आईक्यू हो, चाहे वो ऑलिव बोर्ड हो, चाहे अफेयर्स क्लाउड हो, बहुत सारे वेरियस, चाहे वो आपके बोल्ट हो, कोई भी या स्मार्ट कीड़ा हो, बहुत सारे वेरियस प्लेटफॉर्म के उन्होंने वो पढ़ के गए थे, प्रैक्टिस भी करके गए थे, लेकिन फिर भी जीए सेक्शंस काफ़ी टफ था, ये आपको देखने को मिलेगा। तो अब ये तो हो गई कि पेपर की बात। अब हम लोग चलते हैं एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं सेक्शनल कटअप की बात करूंगा। सबसे पहले रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो जनरल और ईडब्ल्यूएस मैं बता देना चाहता हूं कि मेंस में जो कटअप आपको देखने को मिलेगा सेक्शनल कटअप, वो जनरल और ईडब्ल्यूएस का एक साथ रहता है और एससी एसटी और ओबीसी का एक साथ देखने को मिलता है। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस का जो कटअप है रीजनिंग का, वो मेरे अकॉर्डिंग 4 से 6 के बीच में रहना चाहिए। 4 से 6 नंबर के बीच में इसके सेक्शनल कटअप जा सकते हैं। और एससी एसटी और ओबीसी की वहीं बात करूं तो ये कटअप 3 से 5 के बीच में लाई कर सकता है। लगभग मेरे अकॉर्डिंग 3-4 के लगभग इसका सेक्शनल कटअप रहने के काफ़ी चांसेस हैं रीजनिंग के। नेक्स्ट अगर इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में थोड़ा सा सेक्शनल कटअप थोड़ा सा एबव रहेगा। जनरल और ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो 9 से 11 के बीच में आपको देखने को मिल सकता है और एससी एसटी और ओबीसी की 7 से 9 के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर बात करूं डाटा इंटरप्रिटेशन की, जिसमें मैथमेटिक्स की, तो जनरल और ईडब्ल्यूएस का जो सेक्शनल कटअप है वो 5 से 8 के बीच में आपको देखने को मिल सकती है, कि वो 5 के आसपास आपको देखने को मिले या इससे भी कम जा सकती है, क्योंकि काफ़ी टफ पेपर था। और एससी एसटी और ओबीसी की बात करूं तो 4 से 6 के बीच में ये आपको देखने को सेक्शनल कटअप मिल सकती है। और आपको मैं बताना चाहूँगा काफ़ी क्वेश्चंस 2 मार्क्स के थे और काफ़ी क्वेश्चंस 1 मार्क्स के भी थे, तो लोगों को याद नहीं रहता कि उन्होंने कितने 2 मार्क्स के क्वेश्चंस किए और कितने 1 मार्क्स के क्वेश्चंस किए। तो ये कटअप डाटा इंटरप्रिटेशन की हुई, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड मेंस में डाटा डीआई रहता है, तो जनरल और ईडब्ल्यूएस की 5 से 8 के बीच में आपको लाई कर सकती है। और एससी एसटी और ओबीसी के लिए ये सेक्शनल कटअप 4 से 6 के बीच में आपको देखने को मिल सकती है, इंक्लूडिंग 4 और 6, और जनरल के लिए इंक्लूडिंग 5 और 8, यानी कि 5 भी जा सकती है और 8 भी जा सकती है और इसके बीच भी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अगर जनरल अवेयरनेस की बात करूं, और इसमें मेरे अकॉर्डिंग इस बार जो सेक्शनल कटअप जाएगी जीए की, वो काफ़ी कम जाने की काफ़ी चांसेस हैं, क्योंकि जनरल अवेयरनेस का जो पेपर था वो सेक्शन काफ़ी टफ आया था। मैक्सिमम लोगों ने उसमें जो है ना तुक्का लगाया है। बहुत कम ही लोग हैं जिनको मतलब डायरेक्ट आंसर पता था। डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस काफ़ी कम देखने को मिला और इसलिए मैक्सिमम लोगों ने जो उसमें आप क्या करेंगे, लोगों के जो अटेम्प्ट्स कम हो रहे थे तो उनको नेगेटिव अप्रोच, थोड़ा सा रिस्क खेलना पड़ता है क्योंकि ये मेंस का पेपर है। तो इसमें जनरल अवेयरनेस के लिए जनरल की कटअप 4 से 6 के आसपास देखने को मिल सकती है। मेरे अकॉर्डिंग 4 के आसपास ही देखने को मिलेगी। और एससी एसटी और ओबीसी की 3 से 5 के बीच में आपको देखने को मिलेगी। 3 के आसपास जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ये तो जनरल अवेयरनेस की बात हो गई। अब डिस्क्रिप्टिव की बात करूं तो डिस्क्रिप्टिव के लिए मैं बता दूं कि डिस्क्रिप्टिव में एक लेटर राइटिंग आया था और मुझे जहाँ तक याद है मैंने बैंक मैनेजर को लेटर लिखा है, जिसमें बैंक स्टेटमेंट उनसे मांगने के लिए वो लिखना था, आपको लेटर लिखना था। उसमें मैंने रीज़न इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए मुझे चाहिए, ये मैंने रीज़न दिया है। और ऐसे जो था, ऐसे वाइल प्राइसेस हाइक इन इंडिया से रिलेटेड थी और एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से शायद रिलेटेड थी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। मैक्सिमम लोगों ने उसी को क्या बोलते हैं बनाया है डिस्क्रिप्टिव में। तो लेटर राइटिंग 150 वर्ड्स के होते हैं और डिस्क्रिप्टिव 250 वर्ड्स का रहता है। तो डिस्क्रिप्टिव के जो सेक्शनल कटअप है वो जनरल और ईडब्ल्यूएस के 8 से 10 के बीच में आपके आसपास देखने को मिल सकते हैं और एससी एसटी और ओबीसी के लिए 6 से 9 के आसपास आपको देखने को मिल सकते हैं। अब आगे बात करते हैं
मेंस की कटअप की। जी हाँ, ओवरऑल कटअप क्या जा सकती है इस बार। पिछले बार तो कटअप काफ़ी हाई गई थी, लेकिन इस बार उतनी हाई नहीं जाएगी। जिन्होंने भी 60 अटेम्प्ट किया है, जिन्होंने भी 50 अटेम्प्ट किया है, मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपने 2 नंबर मार्क्स के कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और आपके मार्क्स कितने बढ़ जाएं। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी रही तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो सकता है। इसलिए आप अपने अटेम्प्ट्स को ध्यान में ना रखें और आप नेक्स्ट अप्रोच के लिए, मतलब अभी आसपास कोई एग्जाम्स भी नहीं है, तो अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, करेंगे, तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी होगी और काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। जनरल की अगर मैं बात करूं, मेंस का कटअप 69 से 72 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। 69 के आसपास जाने के काफ़ी चांसेस हैं कि वो 69 के आसपास आपको देखने को मिले। ओबीसी की 68 से 71 के बीच में आपको देखने को मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस की 63 से 66 के बीच में देखने को मिल सकती है। जी हाँ, ये जो मेंस कटअप है ये आउट ऑफ 225 है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आउट ऑफ 225 में बता रहा हूं, ये आउट ऑफ 225 मार्क्स में आपको इतने कटअप जाने के चांसेस हैं। एससी 53 से 56 और एसटी 36 से 39 के बीच आपको देखने को मिल सकती है। फिर से बता दूं, जनरल 69 से 72, मेरे अकॉर्डिंग जनरल 69 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। ओबीसी 68 से 71, हो सकता है ओबीसी की 67 के आसपास आपको देखने को मिले। ईडब्ल्यूएस 63 से 66, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये 60 के आसपास भी जा सकती है इसकी कटअप। और एससी के लिए 53 से 56, इसकी भी कटअप 51 के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। और एसटी की 36 से 39, इसका कटअप आपको 39 के आसपास देखने को मिल सकता है। ये मेंस की कटअप है ओवरऑल। और मैं जल्द ही आफ्टर जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद फिर इंटरव्यू के लिए मैं कुछ वीडियोस लाऊंगा और फिर हम लोग फाइनल कटअप के बारे में भी बात करेंगे आफ्टर इंटरव्यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप ड्रॉप करें अपने कमेंट।